कैशकांड मामले के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आज सदन में चर्चा हुई और इस दौरान उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हमारे साथी सुप्रिया हमारे साथ हैं जो लगातार संसद में आज की कार्रवाई देखती हैं, उससे जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक लेकर आते हैं। सुप्रिया, क्या हुआ जस्टिस वर्मा के नाम को लेकर और महाभियोग प्रस्ताव को भी स्वीकृति देने की बात सामने आ रही है? लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे शुरू हुई थी। स्पीकर ओम बिरला पहुंचे सदन। वो जब सदन पहुंचे तो उन्होंने सदन को इस महाभियोग पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी दी। तो उन्होंने जो सदन को जानकारी दी है उसमें उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई को उनको प्रस्ताव मिला था। ये प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों ने उनको ये प्रस्ताव दिया था, जिस पे उनके हस्ताक्षर थे। इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी के जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, उनको पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जाए और उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो कराया जाए। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब इस प्रस्ताव की मंजूरी और जो जस्टिस हैं उन पर जो जांच होगी और जो कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन शामिल होगा, इसके बारे में भी सदन को बताया गया। तो स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर वकील बीवी आचार्य की संसदीय समिति जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जाँच करेगी। अब ये जो कमेटी है जब ये जाँच करेगी तो माना जा रहा है कि 3 महीने बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब जब ये कमेटी की 3 महीने की बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा। तो शीतकालीन सत्र में ये पेश होगा, उसके बाद इस पे वोटिंग होगी। और आमतौर पर जब भी कोई महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर 2/3 बहुमत से उसका पास होना दोनों सदन से ज़रूरी होता है। तो अब ये लोकसभा में पहले आया है तो सबसे पहले लोकसभा में वोटिंग होगी और उस दौरान माना जा रहा है कि लाइव प्रोसीडिंग भी हो सकती है। मतलब जब वोटिंग होगी, पूरा प्रोसेस होगा तो उस समय ये चीज़ें होंगी। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जस्टिस पे महाभियोग लगेगा और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसके साथ ही इससे पहले एक चीज़ ये हो सकती है कि इस पूरे प्रोसेस को होने से पहले अगर जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा दे देते हैं तो फिर ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा। और इससे पहले भी ऐसे मामले आए हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार आप खुद भी सुनिए कि संसद में ओम बिरला ने इसको लेकर डिटेल में क्या कुछ बताया। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। बेदाग चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है। और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। तो ये सदन के अंदर जो कार्रवाई हुई, जो तय किया गया महाभियोग प्रस्ताव जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, सुप्रिया अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएँ कि महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है, इस बिल से जुड़ी जानकारियाँ। देखिए, बहुत सरल भाषा में अगर हम बोलें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से
दोनों के जो चीफ जस्टिस होते हैं, दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने के लिए सदन, दोनों सदन, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों ही सदन में से किसी भी सदन में प्रस्ताव आ सकता है। और ये प्रस्ताव स्पीकर जो लोकसभा में होते हैं और सभापति जो राज्यसभा में होते हैं उनके सामने पेश किया जाता है। फिर प्रस्ताव की प्रारंभिक जाँच के लिए एक समिति का गठन होता है। इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं नॉर्मली, और एक सीनियर एडवोकेट होते हैं। ये तीनों लोग मिलकर उस प्रस्ताव पे जांच करते हैं, जो जस्टिस पे आरोप लगे होते हैं उस पर जांच करते हैं। उसके बाद ये कमेटी जो होती है अपनी रिपोर्ट देती है कि उस रिपोर्ट में अगर जज पर आरोप सही साबित होते हैं तो उसके बाद सदन में वोटिंग होती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में। और दोनों सदन में जो वोटिंग होती है उसमें उस वोटिंग का रिजल्ट जो होता है वो 2/3 बहुमत होना चाहिए। उसके बाद जब अगर ये 2/3 बहुमत से दोनों सदन में, ध्यान देने वाली बात है, दोनों सदन में अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर फिर वहाँ से अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो फिर जज को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट के जो जज थे सौमित्र सेन, उनके साथ भी, उन पे भी महाभियोग लगा था, तो राज्यसभा में उसको लेकर प्रस्ताव हुआ था। और जब वोटिंग का दिन था तो वो सदन में मौजूद भी थे, लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था, लेकिन ये वहाँ से वो प्रस्ताव पारित भी हो गया था। लेकिन जब तक वो प्रस्ताव लोकसभा में जाता उससे पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब ये 2011 का मामला है, तो अब देखना होगा कि इस बार जब ये प्रस्ताव सदन में जाता है शीतकालीन सत्र में, तो उस दौरान तक वोटिंग तक ये जस्टिस या तो इस्तीफा देते हैं या फिर वो अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। लेकिन अगर एक बार हम अपने दर्शकों को वो पूरा वाकया, वो पूरा मामला बता पाएँ, एक इस तरीके से ये जस्टिस वर्मा से जुड़ा जो ये केस इस तरीके से जो अब सदन तक भी जा पहुंचा है, वो कैसे संज्ञान में आया? सबसे पहले 14 मार्च की रात को उनके घर पे आग लगी थी स्टोर रूम के पास। वहाँ से जब 15 मार्च की सुबह 500 के कुछ नोट थे वो जले हुए मिले। उसके बाद विवाद हुआ कि इतना पैसा, इतना अमाउंट कैसे आया। तो उस पर जस्टिस ने कहा था कि ये उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया और ये उनका पैसा नहीं है, सीधे सीधे ये बोल दिया गया था। उसके बाद जब सवाल उठे तो उसके बाद 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम सिस्टम है उसने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफ़र कर दिया। जब जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिले थे उस समय वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, और जब उनका कैश कांड के बाद तबादला हुआ तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पे हुआ। तो उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन था उसने बहुत सवाल भी उठाए थे, विरोध भी जताया था। उसके बाद इस मामले को लेकर जाँच कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जाँच कमेटी बनाई, उसमें जस्टिस पर लगे आरोप सही साबित हुए। उसके बाद उस कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी, उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति को एक लेटर लिखकर महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की, लेकिन ये लेटर सार्वजनिक नहीं हुआ था। उस लेटर के बाद अब ये मामला सदन में पहुंचा है, जिस पे कमेटी बनी है, अब जांच होगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद वोटिंग होगी। तो अब ये मुझे लग रहा है अगले सत्र तक ये मामला खिंच सकता है। बिल्कुल। तो ये पूरा अपडेट था जो अभी महाभियोग प्रस्ताव को जो मंजूरी मिली है सदन के अंदर। आगे जो भी नई जानकारी आएगी इस केस से जुड़ी हम आप तक वो भी पहुँचाएंगे। हमारे साथी सुप्रिया जो तमाम अपडेट्स लेकर आप तक आई थी, शुक्रिया।